लहलाती फसल, सुंदर फसल, और यदि उसको पानी न मिले, वर्षा न हो, तो होनहार फसल भी सूख जाती है। इसलिए मनुष्य को जीवन जीने के लिए, जैसे वायु, श्वास पर श्वास लेने के लिए वायु, भूख मिटाने के लिए भोजन और पानी, ऐसे ही अपने जीवन को आनंद सराबोर रखने के लिए सत्संग की भी इसी प्रकार जरूरत है। सदा सत्संगत में जो आते रहेंगे वो विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। इसलिए सदा सत्संग में आते रहना चाहिए। और एक बात और है, जैसे जेठ के महीना में आप देखते हैं खेतों में बिल्कुल सूखा भटंड, कुछ भी नहीं दिखता है। क्यों? जेठ की गर्मी में सब सूख गया है, घास तृण कुछ नहीं हरा। लेकिन वर्षा हो जाती है, किसान कुछ भी नहीं बोता है, फिर भी जाकर ऐसी बंजर भूमि है सब हरी भरी दिखने लगती है कि ये कैसे हो गया है, इसमें किसी ने कुछ बोया ही नहीं। अरे बोया नहीं, लेकिन पहले से जो बीज पड़ा था वह उगाता है वर्षा होते ही, चाहे बीज वो कैसा भी हो, अच्छा बुरा, वो उगता है। ऐसे ही सज्जनों, हमारा अंतःकरण भूमि है और सत्संग रूपी वर्षा है। ये वर्षा होते ही हमारे अंतःकरण में या तो जन्म जन्मांतरों के हों या इस जीवन के हों, जो धर्म के संस्कार, सत्संस्कार हैं, वे जो है उगने का मतलब है वे प्रफुल्लित होने लगते हैं, अंकुरित होने लगते हैं, पल्लवित होने लगते हैं, फलीभूत होने लग जाते हैं। सत्संग में जैसे श्रद्धालु प्रेमी खिंचे चले जाते हैं संस्कार के कारण, उनके हृदय में संस्कार ऐसा ही है, इसलिए खींच के उन्हें कहता है, प्रेरणा करता है, चलो सत्संग में। जिनकी बुरी वासना है उनके संस्कार खींच के ले आते हैं, चलो शराब की दुकान पर, चलो शराब की दुकान पर, खरीद लो शराब, पियो शराब। तो वे क्यों खींचा चला जाता है? उसी के दुकान बुला रही है तो बोतल हिला दे रही है, नहीं दे रही, लेकिन उसके संस्कार ऐसे ही हैं जो बेचारा खिंचा उनके वसीभूत चला जाता है। इस जीव की यात्रा तो इसके कर्मों से हो रही है। जिस जीव के जैसे कर्म हैं वही जन्म होता है, ऐसा ही शरीर मिलता है, ऐसी बुद्धि मिलती है, ऐसा ही परिवार मिलता है, ऐसी योग्यता सामर्थ्य मिलती है। सब सज्जनों, ये संस्कार कर्मों का खेल है और कर्म को ठीक करने के लिए ही सत्संग में बताई जाती हैं बातें कि जितना आपसे बन सकता है, और बनने के लिए तो कुछ लाना ही नहीं है। आप कोई भाई बहन असमर्थ ही नहीं है। जो धर्म करने के लिए सामग्री चाहिए ना, वो तो तुम्हारे पास मौजूद पहले से ही देके भेजा भगवान ने, तुम्हें मौजूद देकर। ऐसा नहीं सामग्री बिना हम कैसे धर्म करेंगे, कैसे शुभ कर्म करेंगे। अरे बताओ, आपको कितना बढ़िया सामग्री परमात्मा ने दी है कि सत्संग सुनने को कान चाहिए, कान। तो बताओ, कान कौन गढ़वाने बनवाने साइदे को बनवाओगे क्या? कान तो जन्मे थे तभी से साथ में आए हैं, है ना। आपको शुभ कर्म करने को हाथ चाहिए, तो हाथ तो तुमको देके भी जाए। सत्संग में जाने, तीर्थ जाने, अच्छे काम करने को जाने के लिए पैर चाहिए, तो पैर तो भगवान ने दे रखे हैं। और सज्जनों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमारा मन चाहिए, हमारे लिए बुद्धि चाहिए। जब भी भगवान ने मांगा मानव से तो यही कहा कि तुम मयि एवं मन आदत्स्व बुद्धिम निवेशया निविष्यसि मयि एव अतूर्ध्वं न संशयः। हे अर्जुन, तुम मेरे में मन को लगा दो, तुम मेरे में बुद्धि को लगा दो और तुम्हारा मेरे में निवास होगा। तो भगवान क्या लगवा रहे हैं? भगवान तो बहुत ज्यादा धन नहीं लगवा रहे हैं, बहुत बड़ा वजन नहीं उठवा रहे हैं, भगवान बहुत लंबी रेस दौड़ नहीं लगवा रहे हैं, है ना, कि आप इतनी लंबी दौड़ लगा दोगे, इतना वजन उठा लोगे, इतना धन खर्चा कर दोगे, तुम इतने पढ़े लिखे होंगे। तो ऐसी कोई शर्त किसी ग्रंथ में नहीं है। शर्त तो केवल जो तुम्हारे पास है, क्या? तम
मन और धन, किसी के ज्यादा किसी के पास कम, लेकिन बस कहते हैं कि उसके द्वारा, तन के द्वारा तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन से, त्रिविध होई कल्याण। ये तन क्या हमारे जीवन जीने के लिए ही हम कमाते रहे, इसी के लिए थोड़ा तन तो दिया हुआ है, कुछ दिन के लिए है, सेवा सामग्री दी है परमात्मा ने हमको, तो इसके द्वारा सेवा कर लो, इसकी पवित्रता होगी, धर्म कमाई होगी, सेवा करोगे आपका मन शुद्ध होगा, आप भले हो जाएंगे, आपका जीवन सुख से भर हो जाएगा। ये समझ लो सेवा बहुत बड़ा गुण है, लेकिन सेवा का मतलब यह होता है कि आप काम आ जाओ लेकिन बदले में कुछ मत चाहो। अर्थात चाहा तो तुमने सेवा नहीं करी, फिर तो मजदूरी करी है, तुमने मजदूरी करी है, चाकरी करी है, नौकरी करी है, उसके बदले जैसे कोई आदमी किसी के घर काम करने जाता है, दिन भर 8 घंटे काम करेगा, शाम को कहेगा लाओ मुझे तो ऐसे दो, मुझे इसके बदले कुछ देना है, तो वो सेवा करेगा नहीं, वो तो मजदूरी। ऐसे हम भगवान के लिए, और सज्जनों याद रखो, ईश्वर, धर्म और समाज है ना, ये याद रखने की बातें हैं, लेकिन हमारा इन बातों पर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, तो हम अवश्य इस काम को कर लेंगे। जो आदमी की प्रवृत्ति जहां हो रही है, क्यों हो रही है, इसकी श्रद्धा विश्वास है कि इस काम को करने से लाभ होगा, तो ईश्वर को आप इतना समर्थ मान लो कि उनसे समर्थ ब्रह्मांड में कोई नहीं है। सृष्टि उनके संकल्प से उत्पन्न हुई, पालन हो रही है और संहार होगा, ऐसा समर्थ ईश्वर है। तो अब ऐसे समर्थ के यहाँ, ऐसे समर्थ की हम शरण हो जाएं, या ऐसे समर्थ का हम ध्यान करें, ऐसे समर्थ का हम भजन करें, ऐसे सर्व समर्थ से हम प्यार करें, उनके लिए हम समय देवें, है ना, तो बताओ ईश्वर इतना घटिया किस्म का है क्या कि तुम उसकी सेवा करो, उसका भजन स्मरण करो और वो तुम्हें कुछ नहीं देगा? अरे व्यक्ति ही मजदूरी नहीं रखता, वो नहीं रख सकते। तो सज्जनों ऐसे ही धर्म भी है, जो मनुष्य धर्मवु रक्षति रक्षता धर्म एवं तो हंति, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म की पालना करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म करने के लिए क्या जाना है भाई, कुछ भी बाहर से लाने की नहीं है,